वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदयस्थ श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी वैष्णवों के शरीर को लांघ कर आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो शरीर है ये वास्तविकता में मंदिर है। वैसे जब हम भौतिक चेतना में होते हैं तो हम शरीरों को प्रधानता देते हैं और शरीर के आधार पर ये शरीर ब्राह्मण का है, ये शरीर क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये शूद्र का है। इस भावना के आधार पर समाज में रहने वाले लोग सामाजिक सोच के आधार पर व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चेतना में आते हैं और भक्ति करते हैं और भक्ति को गंभीरता से लेते हैं, तब हमको ये समझना चाहिए कि वास्तविकता में जो भक्त है वो मंदिर है और उसमें आत्मा और परमात्मा का निवास है। तो हम एक दूसरे के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं उनके प्रति एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को आदर करते हैं। तो वैष्णवों को हम जो प्रणाम करते हैं एक दूसरे को मंदिर मान करके हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और कभी भी किसी भक्त के नागना नहीं चाहिए। जैसे कई बार काफ़ी रश होता है और बैठे हैं लोग और हमें निकलना है बाहर, तो कई बार बहुत से लोग होते हैं इधर पैर रखाओ उधर पैर रखाओ, दो चार लोगों को आगे, मतलब उनको कोई चेतना नहीं है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, हमेशा हाथ दे के जगह मांगते हैं। जब लोग खिसक जाते हैं, रास्ता दे देते हैं, तब निकलते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे को लांघते हुए हम चले, ये शिष्टाचार नहीं है, ये अपराध है। तो हम लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए। वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हम देख रहे हैं वर्तमान कल्चर में जो हम लोग सेवा करते हैं उसमें हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ा कीड़ा आ गया है। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमको लगता है हम अपनी सामर्थ्य से इस कार्य को करेंगे। ये भाव नहीं रखते कि हम ये सेवा करने जा रहे हैं, तो हम विनम्रता पूर्वक आकर के प्रार्थना करें भक्तों से, वैष्णवों से, गुरुजनों से कि आप हमें आशीर्वाद दो जिसके कारण हम इस कार्य में सफल हो सकें। ऐसी प्रार्थना करके जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो वो निश्चित रूप से उस सेवा में आने वाले अहंकार से बच जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को सोचता है कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे थोड़ी होता है कि हो जाएगा सब, अरे अभी तक होता है आगे भी हो जाएगा, तो हो सकता है सेवा हो जाए, लेकिन जिस भावना से होनी चाहिए उस भावना से वो सेवा नहीं हो पाएगी और उससे नुकसान किसका होगा, आपका। क्योंकि अगर हम बिना प्रार्थना के कोई कार्य करते हैं, बिना कृपा के कोई कार्य करते हैं, तो हो सकता है कार्य हो भी जाए, लेकिन अगर बिना चेतना के साथ हुआ तो कार्य की कोई वैल्यू नहीं है। हम आध्यात्मिक जीवन में आए हैं अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए, और अगर वही कार्य नहीं हुआ और हमने कार्य कर लिया तो फिर बिल्कुल भौतिक जीवन हुआ। जैसे भौतिक जीवन में कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत के परिणाम स्वरूप उसे कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मिलता है उसमें वो फिर किसका श्रेय मानता है, स्वयं को। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में आकर के अगर इसी चेतना के साथ सेवा करेंगे तो क्या होगा, फिर वही चेतना जो भौतिक जीवन में थी वही चेतना हमारी आध्यात्मिक जीवन में भी रहेगी। तो इसलिए हम लोगों को इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हमें भक्तों का कृपा मिले। खास करके
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं और हम कर लेंगे। वास्तविकता में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये केवल गुरु और वैष्णवों की कृपा है, वरना हम चाहते तो मैं बार बार इस बात को रखने का प्रयास करता हूँ, अगर चाहते तो हम बचपन से कर रहे होते, लेकिन क्या बचपन से करें? क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको कृपा मिली है और कृपा के कारण कर रहे हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में मूल भेद ये होता है, भौतिक जगत में जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका श्रेय वो खुद लेता है, और आध्यात्मिक जगत में जब भी वो कोई कार्य करता है और उसको सफलता मिलती है तो उसका श्रेय वो गुरु और भगवान को देता है। तो अगर ऐसा चेतना रहेगा कि हम कुछ करें और करने के बाद उस करने का जो परिणाम है उसका फल, उसका श्रेय अगर हम गुरु और भगवान को देते हैं, तब क्या होता है? हम उस मिथ्या अहंकार से बच जाते हैं। और ये अहंकार ही है जो हमें भौतिक जगत में बनाए रखता है। हम लोग दुखी क्यों हैं? अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण। हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं? मिथ्या अहंकार के कारण। हम बार बार माँ के गर्भ में उल्टे क्यों लटक रहे हैं? मिथ्या अहंकार के कारण। हमें बार बार मरने का जो कष्ट मिल रहा है, इसका कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। लेकिन इस मिथ्या अहंकार को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर हम कैसे भक्त बनेंगे? भक्त बनने का मतलब है हम इस मिथ्या अहंकार से बाहर निकलें। हम ये समझें कि वास्तविकता में हम ये शरीर नहीं है, हमारा जो नाम है ये हम नहीं हैं। ये जो शीशा में हम दिख रहे हैं, आईना में जो हम दिख रहे हैं, ये हम नहीं हैं। और जो हम हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो समझने के लिए केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, विनम्रता पूर्वक सुनने से काम बनेगा। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बोला है, तद विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और सेवा करो, तब निश्चित रूप से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये माया इतनी प्रबल है कि इस भौतिक जगत में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई छोटे मोटे प्रलोभन नहीं है और हमारा मन का कोई स्तर नहीं है। ये बड़े छोटे छोटे प्रलोभनों में गिर जाता है। छोटी सी प्रशंसा है ना, जैसे एक प्रशंसा ऐसी है जो 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे और 4 दिन भी उस प्रशंसा को याद रखने वाले नहीं, है ना। होता है ना, छोटे छोटे कार्य हम लोग करते हैं और कितने लोगों में वो प्रशंसा होनी होती है? 4-6 लोगों में बस। लेकिन वो 4-6 लोगों के बीच की 4-6 दिन की क्षणिक प्रशंसा को हम छोड़ नहीं पाते। उसको लेने के लिए हम लोग एक दूसरे के प्रति अपराध कर देते हैं। महसूस करते हैं हम लोग रोज अपनी सेवाओं, जबकि वो प्रशंसा कैसी है? 4 दिन की, इससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कोई याद रखेगा? और कितने लोगों के बीच में है? 4-6 लोगों के बीच में। तो 4-6 लोगों के बीच की 4-6 दिन की प्रशंसा को हम त्याग नहीं पाते। और अगर कोई पता चले आपको कि आपकी ऐसी प्रशंसा होने वाली है जो कि जन्म जन्मांतर रहने वाली है, तो हम किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। अभी तो हमारा कोई स्तर ही नहीं। जैसे रावण और राम जी का जब युद्ध हुआ तो आपको क्या लगता है, राम जी के अलावा कोई रावण को मार नहीं सकता था क्या? क्या सोचते हैं आप? हनुमान जी ही मार देते। हनुमान जी से रावण बच नहीं सकता था। और हनुमान जी भी छोड़ो, जामवंत मार देते। जामवंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
जामवंत जी जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनका मुक्ति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जामवंत की इच्छा थी कि मेरे बलशाली, मेरे जैसा कोई युद्ध करने वाला कोई था ही नहीं। तो इसी कारण वो भगवत धाम नहीं कि उन्हें इस धारा में रहना पड़ा, क्योंकि उनकी इच्छा थी। अब उनके जैसा शक्तिशाली कौन? तो बोले भगवान आप से कुछ हो सकता है, और तो किसी है ही नहीं कोई टकराने वाला। तो जामवंत जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान द्वापर युग में आए, और जब जामवंती को मणि लेने के लिए गए हैं तब जामवंत से भगवान कृष्ण ने युद्ध किया। राम अवतार में क्यों नहीं किया? राम अवतार में इसलिए नहीं किया क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जामवंत जी भगवान राम जी से उम्र में बहुत वरिष्ठ थे, बड़े थे। तो भगवान राम अवतार में अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी बिल्कुल, कि नहीं वो चाहते तो उनकी इच्छा को तब भी पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी इंतजार करो, अभी नहीं, अभी तो हम मर्यादा में, ये इच्छा हम तो पूरी करेंगे द्वापर युग में। तो कृष्ण अवतार में जब भगवान आए तो जामवंत से उनका खूब, अब सोचो भगवान से किसी का युद्ध चल रहा है, कितने दिन चला युद्ध भाई, छोटा मोटा कोई एक तमाचा दे भगवान सही हो जाए। लेकिन जामवंत कितना ताकतवर थे, ये भगवान भी उनको यश दे रहे हैं कि भगवान से कई दिनों तक युद्ध चलता है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जामवंत जी को केवल इस इच्छा के कारण रुकना पड़ा, भगवत धाम नहीं जा पाए, क्योंकि उनके मन में एक इच्छा थी कि हमारे से ऐसा बलशाली कोई नहीं है, कोई तो आए लड़ने के लिए, और हमारे मन में कितनी इच्छाएं हैं। और कहने का तात्पर्य यह था, हम ये बताना चाह रहे थे कि रावण को जामवंत जी मार देते, कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जामवंत ने क्यों नहीं मारा रावण को? कि नहीं, अगर हम मारेंगे तो ये श्रेय किसे मिलेगा? हमको मिलेगा। तो व्यवस्था देखो, इसी को बोलते हैं सच्चा सेवक। हम लोग को बुरा मत मानना, लेकिन हम लोगों को कोई इस तरह चेतना ही नहीं है, इसीलिए हम लोग भगवत धाम जाने का मूड ही नहीं रखते। भगवत धाम जाने का मूड क्या होता है? सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए श्रेय को न लेकर के श्रेय को भगवान को अर्पित करना। खुद करते हुए, लेकिन श्रेय किसे अर्पित करना? भगवान को। और हम लोगों का क्या स्तर है? करने वाले सब गुरु और कृष्ण हैं, लेकिन श्रेय हम लेना चाहते हैं। तो हमारा क्या स्तर है? और इस चेतना के आधार पर हम क्या सोचते हैं कि हम भगवत धाम चले जाएंगे, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। इस पर हमें ईमानदारी से अपनी चेतना को टटोलना चाहिए। हमें स्वयं को देखना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर क्या है और हम किस स्तर से सेवा कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है, हम रामायण एक ग्रंथ नहीं है, रामायण पूरा जीवन शास्त्र है। हम समझें उसको, अगर एक एक प्रसंग को हम देखेंगे ना, उसकी गहरे वर्ताव को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी मर्यादा है, कितना आदर्श है। राम जी के सानिध्य में रहने वाले जितने उनके सेवक हैं, हम कितना आदर्श देखते हैं। हनुमान जी क्यों नहीं मारते हैं? हनुमान जी भी मार सकते थे। हनुमान पूरी, अगर देखा जाए पूरी रामायण अगर कोई पढ़े और कोई व्यक्ति भगवान राम को न समझे तो हनुमान जी को भगवान मान लेगा। क्या पूरे रामायण में क्या देखता है? सारा रोल कौन निभा रहे हैं? हनुमान जी। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं तो पहाड़ लेकर के आ रहे हैं। भगवान राम क्या कर रहे हैं? भाई पुल बनाया तो किसने बनाया? भगवान बनाया था। राम नाम नहीं लिखते तो पत्थर तैरते। लेकिन आप देखो, ये होता है प्रेम, इसको हमें समझना चाहिए। जितने भी लोग हैं, भगवान राम सब कुछ करने वाले हैं, सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन ये कौन देख पाएगा? ये मूर्ख नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जब भी कुछ भी होता है, कुछ भी होता है जो दिखता है हमें, जो मूर्ख होता है वो नहीं देख पाएगा। वो क्या देखेगा? अरे सारा जिम्मेदारी, बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई रास सरोवर प्रभु ने,
हम लोग देखेंगे ना, जैसे कुछ सेवा होता है, कुछ व्यवस्था होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वाह राज प्रभु ने कितनी अच्छी जिम्मेदारी निभाई। फिर कोई व्यक्ति बोले, अरे संदीप प्रभु ने तो कितनी अच्छी जिम्मेदारी निभाई। अरे रवि प्रभु, अरे तुम तो भाई कमाल हो, तुमने तो बहुत। और उसके बाद हम लोग भी क्या सुनना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल सही कहा, सच में हमने बहुत जिम्मेदारी निभाई, हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो बोलने वाला है और जो देखने वाला है, अगर वो कारण के कारण पे जाएगा तो उसको लगेगा कि कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। जो कुछ करने वाले हैं वो सब हैं गुरु परंपरा और कृष्ण। हम क्या हैं, हमने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं। दो लोगों को हम साथ लेके चल नहीं सकते, क्या करेंगे हम। लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हर छोटी छोटी सेवाओं का हम क्या लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं। और जो मूर्ख होता है वो भी क्या बोलता है, वो हाँ बात तो सही है। जैसे कोई, ये अक्सर होता है, ये बड़ी अनप्रैक्टिकल, क्योंकि जितना विवेक होगा उससे ज़्यादा कोई बात करेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यात्रा जाए, समझना बात को बड़ा कायदे से, और पता चले आप में से मान लो रामानुज मूर्ति प्रभु कहें कि अरे भाई जितने लोग जा रहे हैं सबको यात्रा हम ले जाएंगे, सबको सबका पैसा हम देंगे, जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है कोई नहीं जाएगा, कोई अपना पैसा नहीं देगा, ये सबकी सेवा हम करेंगे, ठीक है। तो यात्रा में जितने लोग जाएंगे सब किसका गुणगान करेंगे, फिर बताओ, मैं माता ही बताओ, किसका गुणगान करेंगे। और रामानुज मूर्ति प्रभु जब गुणगान होगा तो कान बंद कर लेंगे दुखी होकर के, भाई हमें बताओ, दोनों विचार पे हमें केवल विचार दो। क्या स्थिति होगी, वो सुनकर के दुखी होंगे, उनके मन में कष्ट होगा कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी, मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूं, मैं तो किसी को चाय पिलाता था तो बदले में हिसाब लगाता था, इसकी दूसरी चाय कब पीऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है, सब मूर्ख हैं। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हम मूर्ख हैं, यही समस्या है। इसीलिए हम लोग कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ श्रेय लेने के पीछे है। लग रहा है नहीं हम कर रहे हैं, अरे देखो मैंने ये कर दिया, आओ मैंने ये किया, मैं ये करने वाला हूं। जैसे जब कौरव व पांडवों का युद्ध हुआ तो पांडव फूले नहीं समा रहे, बोले अरे मैंने कौरवों को मार दिया, देखो कितनी बड़ी सेवा, भीष्म पितामह, ये वो सबको जीत लिया। तो बर्बरीक बड़ी जोर से हंसे। बर्बरीक बोले चलो न्याय करते हैं कि युद्ध किसने किया, ठीक है। माया इतनी, ये बड़ा विचारणी है, अगर बुद्धि है आपके अंदर तो समझो। अर्जुन हर पल पर देख रहे हो, और अर्जुन जैसा व्यक्ति जब युद्ध हो चुका और रथ से उतरने की बात आई तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम उतर जाओ। तो अर्जुन बोले नहीं पहले, बोले नहीं तो हमारी बात मानो, तुम पहले उतरो। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को पहले उतार दिया, और जैसे ही भगवान उतरे वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। तो ये चीज अर्जुन ने नहीं देखी थी क्या? और क्या अर्जुन ने देखा नहीं था कि जयद्रथ के समय ही अर्जुन का वध हो जाता, अर्जुन खुद ही अपने आप को मार लेते। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी मोह में पड़ जाता है जीव, और जब युद्ध समाप्त होता है तो फिर पांडवों को ये आ जाता है। तो भगवान फिर लेके चलते भाई चलो बर्बरीक ने सब देखा है, वो बताएगा किसने क्या किया है। तो बर्बरीक हंसे बड़ी जोर से, बोले कहीं कुछ नहीं है, बोले सब कुछ करने वाले कृष्ण है। लेकिन
पांडवों को जो मैं का भाव आया, उसके कारण वो भगवान को नहीं देख पाए। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे जीवन में जो गुरु और कृष्ण का रोल होता है, उसे हम देख ही नहीं पाते जब मेरे अंदर मिथ्या अहंकार का मैं होता है, तो हमें दिखता ही नहीं कुछ। हमको क्या लगता है, जो कुछ कर रहा है सब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम किसने क्या किया? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बोले मेहनत हम कर रहे हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं, कार्य हमने किया है, अब तुम सब लोगों को तारीफ हमारा करना चाहिए। और अगर नहीं किया किसी ने तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, अभी कभी आजमा के देखना है, एक बार एक्सपेरिमेंट किया करो कुछ। मान लो कोई व्यक्ति सच में बड़ी मेहनत से लगा हो, ठीक, और वो सब कुछ संभाल रहा हो, कुछ कर रहा हो, और उसके सामने जाओ और एक व्यक्ति जाए और दूसरा व्यक्ति की थोड़ी तारीफ कर दे, बोले अरे वाह क्या तो आपने कितना, उसी के सामने फिर एक दूसरा व्यक्ति जाए, वो भी जाए और उसको, जिसने किया उसका मत बोलो, और दूसरे को फिर तारीफ कर, अरे भाई आप तो कितनी अच्छी सेवा कर, तो वो बर्दाश्त कर पाएगा? बर्दाश्त होगा उससे? कभी आजमा के देखना, वो अगर सर पटक करके नहीं चिल्ला है तो आप बोल, आप करके देखो, आनंद लिया, हम तो आनंद लेते हैं। कभी करके देखो, आपको समझ आएगा। तो हम लोगों को समझना चाहिए वास्तविकता में क्या मेरे जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है या कुंठा में ही रहना है। भाई दो जगत हैं, एक बैकुंठ और एक कुंठ। तो कुंठ में हम लोग रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बैकुंठ की। और बैकुंठ में जाएगा कौन? जो कुंठा से रहित हो जाएगा। और कुंठा से रहित हम होना चाहते हैं, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं? तो धोखा किसे दे रहे हैं? कब तक देते रहेंगे? बस यही सच्चाई है। समझने नहीं चाहते। जान रहे हैं कि क्या गलती है, जान रहे हैं क्या भूल है, और कुछ नहीं मिलना है। क्या चार बेवकूफ ताली बजा भी दे तो तुम्हें कौन सा मेडल मिल जाएगा? कौन तो भारत रत्न मिल जाएगा? हैं बताओ, कोई भारत रत्न मिलेगा? लेकिन व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसके सामने किसी और की प्रशंसा हो जाए। यही तो ईर्ष्या का लक्षण है। ईर्ष्या का लक्षण क्या है? आप देखना, अगर कोई घर में या परिवार में या अलग अलग संबंधों पर हम इसको देख सकते हैं, कोई व्यक्ति भगवान को हर चीज का श्रेय देने लगे तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हालांकि सभी कारणों के कारण भगवान है, लेकिन व्यक्ति को करना ये चाहिए कृतज्ञता बस उसका गुणगान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को समझते हुए, सत्य को झुठला करके नहीं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हम लोगों को अपनी झूठी प्रशंसा सुनने की बहुत आदत है कि नहीं? सच्ची प्रशंसा सुनने की, झूठी प्रशंसा सुनने की? क्योंकि सच्ची प्रशंसा के लायक तो हम है ही नहीं, अगर हम ईमानदारी से देखें तो। क्योंकि सच्ची प्रशंसा तब होती है जब उस प्रशंसा के हम लायक हो, और जिसके हम लायक ही नहीं है उसकी प्रशंसा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो कैसी प्रशंसा है? झूठी प्रशंसा है। तो हम लोगों को झूठी प्रशंसा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हमें स्वाद कौन सा चाहिए भक्ति में।
भौतिक जगत वाला या आध्यात्मिक जगत वाला। भौतिक जगत में झूठी प्रशंसा होने पर व्यक्ति को भौतिक सुख मिलता है, लेकिन वो सुख होता कैसा है? क्षणिक। भाई आप प्रशंसा लायक नहीं हो लेकिन फिर भी किसी ने प्रशंसा करी तो कैसा लगता है? बुरा लगता है? अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत बढ़िया। लेकिन वो प्रसन्नता टिकी नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रशंसा के हम लायक ही नहीं थे, लेकिन हमने उस प्रशंसा को लिया। लेकिन जब हम लायक नहीं और हमने फिर भी लिया तो वो ज्यादा देर तक हमारे पास टिकती नहीं है, और ये अनुभव हम सब लोग करते हैं। लेकिन जो नित्य प्रशंसा है, जो वास्तविक प्रसन्नता है, जो सत्य प्रशंसा है, उसको करने से क्या होता है? वो टिकती है। इसको कभी भी देखें, जब कभी हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, जब कभी हम गुरु परंपरा की प्रशंसा करते हैं और अपने को नगण्य रख करके, तो वो प्रशंसा कैसी होती है? हमारे हृदय में टिकती है। वो एक आनंद, एक अलग आनंद देती है। लेकिन रियल भाव से किया जाए, यानी उस भाव में रह के, कृत्रिम नहीं होगा। कृत्रिम करेंगे तो फिर वो क्षणिक, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में अगर वो भाव होता है तो हमें उसमें आनंद मिलता है। तो हम सब लोगों को बहुत, ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा था, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। हम लोग कृपा की आवश्यकता तो छोड़ो, अपराधों पे मिले रहते हैं। ये तो बड़े दयालु हैं गुरु और भगवान कि हमारे अपराधों पर वो क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते। अगर वास्तविकता में माता पिता गुरु भगवान ये अगर अपराधों को गिनने लगें तो हमारा क्या गति होगा? इसको विचार करें, हम कभी विचार करें। अगर ये लोग ईमानदारी से हमारे अपराधों पर ध्यान देने लगें और अपराधों के हिसाब से बात करने लगें तो हमारा जीना मुश्किल, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये तो बड़े भगवान का जो गुण है ना, क्षमाशीलता, ये माता पिता में भाई के लिए हो न हो, बहन के लिए हो न हो, लेकिन पुत्र के लिए आ जाता है, पुत्री के लिए आ जाता है। ऐसे ही गुरुजनों में भगवान के सानिध्य के कारण ये भगवान का जो विशेष गुण है वो गुरु परंपरा में समस्त आचार्यों में पाया जाता है। कितना भी अपराध, कितनी भी गलती करें, फिर भी गुरु क्या करते हैं? शिष्य का त्याग नहीं करते हैं। बहुत विपरीत, जब देख लें कि नहीं अभी सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल न सुधरने की स्थिति में है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कृतघ्न हो गया है, ईर्ष्यालु हो गया है, और किसी बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहता है, तब भी क्या करते हैं? वो त्यागते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? बस अपने से दूर कर देते हैं, बस केवल अपने और उस सेवा से दूर कर देते हैं, और त्यागते नहीं हैं। ये स्वाभाविक करुणा है, और ये आती कहाँ से है? भगवान से, क्योंकि भगवान बड़े क्षमाशील। अगर सोचो भगवान हम लोगों के अपराध गिनने लगें तो कोई संभावना है हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे? भगवान हमारे अपराध गिने तो कतई कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़े नमक हराम हम ही निकलेंगे अगर ईमानदारी से देखें तो। हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, इतने बड़े नमक। तो इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है। वो क्या करते हैं? अपने भक्तों में दोष नहीं देखते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमादान देते हैं। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं? और मैं आपको एक चीज बोलूं, क्या सब लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए ही यहां आते हैं? क्या अनुभव है? सब प्रगति करने के लिए ही आ रहे हैं? क्योंकि हम सब प्रगति करना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम प्रगति करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर प्रगति करना की जो शुरुआत है वो किससे होती है?
श्रवणम से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। तो श्रवण की क्वालिटी में सुधार हो जाए। अगर हम वास्तविकता में भक्ति में प्रगति करने के लिए आते हैं तो, और अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है और श्रवण उसका ढीला ढाला है, यानी श्रवण पे उसका फोकस ही नहीं, वो बैठा जरूर है लेकिन दिमाग अपने ही चला रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है वो उसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो कुछ और ही करने आ रहा है और वो खुद नहीं समझ रहा है कि वो क्या करने आ रहा है। क्योंकि श्रवण जो है वो हमें हमारा भूल और गलतियां दिखाता है। ईमानदारी का श्रवण, जैसे शीशा ईमानदारी से हमें हमारे चेहरे पे कमी दिखा देता है, अच्छाई बुराई जो भी है, तिलक टीढ़ा है कि तिलक सीधा है दिखा देता है, सेविंग अच्छी कहीं बाल छूटे तो नहीं है दिखा देता है। ऐसे ही एक अच्छे श्रोता का श्रवण उसके हृदय में एहसास उसे करा देता है कि वो गलत कर रहा है, वो सही चेतना में भक्ति नहीं कर रहा है, वो सेवा कर जरूर रहा है लेकिन उसका चेतना ठीक नहीं है, उसे बहुत अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो जो सही प्रकार से सुनने वाला श्रोता है वो भक्ति में प्रगति करना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है उसके जीवन में परिवर्तन भी आता है। और जो श्रद्धा रहित होकर के प्रवचन सुनता है वो सुनकर के भी कुछ नहीं सुन पाता है, वो चाह के भी नहीं सुन पाएगा, खूब सुनना चाहे नहीं सुन पाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक जीवन में, इतनी जबरदस्त ईमानदारी है कि यहां हम चाह करके भी बेईमानी नहीं कर सकते। अगर जैसे भौतिक जगत में कोई किसी को कुछ देना चाहे तो दे सकता है, अब वो लेने के पात्र हो या ना हो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर भी अटैची लेकर के आए 10-10 लाख रुपए की और सबको पकड़ाएं तो पात्र हो नहीं हो सबको चला जाएगा, सब पकड़ लेंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ चिन्मय देना चाहें तो वो नहीं जा सकता, वो जाएगा ही नहीं। मैं अनुभव करता हूं, देना चाहे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा तो जड़ है और ये आध्यात्मिक सत्य ज्ञान और आनंद ये कैसा है? चिन्मय है, ये जीवंत है, ये जड़ नहीं है। तो ये धूर्त के पास जा ही नहीं सकता, कपटी के पास जा ही नहीं सकता, बेईमान के पास जा ही नहीं सकता। वो खूब सुनता रहे, खूब बैठा रहे, हम कह रहे सारे लेक्चर सुन डाले, नहीं जाएगा। उसके लिए उसका ईमानदार होना, उसका निष्कपट होना, उसका सच्चा सेवक होना या सच्चे सेवक का भाव होना नितांत आवश्यक है। और ऐसा होते ही वो नहीं चाहे तब भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उसके मन में, इसीलिए तो भगवान ने बोला ना तद्विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया, वो सत्य का दर्शन किया है, वो सत्य का दर्शन करा सकते हैं, लेकिन कब? जब विनम्रता पूर्वक जिज्ञासाएं की जाए और सेवा किया जाए। क्योंकि सेवा से क्या होता है? प्रेम डेवलप होता है। विनम्रता जिज्ञासा से क्या? शरणागति और आदर का भाव प्रकट होता है। तो जिसके अंदर ये भगवान के द्वारा बताए हुए, भगवान ने सब सूत्र दिए हैं कि कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, ये करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। सत्य को दर्शन करने वाले व्यक्ति को या दर्शन चाह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दो कार्य करने ही पड़ेंगे, बच नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। और अगर वो ऊपर नीचे कर रहा है अपने दिमाग से, अब सोचता ठीक है, अरे कौन जानता है, ठीक है हम तो जाएंगे, सब लिख लेंगे, सब सुन लेंगे, सब समझ लेंगे, नहीं समझ पाएगा, चाह के नहीं समझ सकता जब तक कि उसके अंदर वो भाव नहीं है। और इसके उदाहरण है शास्त्रों में ढेरों, आप ढेरों उदाहरण देख सकते हो, एक नहीं ढेरों उदाहरण है जो ईमानदार शिष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से दिव्य ज्ञान प्रवेश कर गया।
तो किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कुछ भी करने से पहले। और आशीर्वाद कृत्रिम नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद हृदय से होना चाहिए। वास्तविकता में देखो, एक होता है एक यंत्रवत, अच्छा हाँ वो कृपाल, अच्छा हाँ ठीक है भाई कृपा। एक होता है कि नहीं नहीं मैं करने योग्य ही नहीं हूँ। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति वास्तविकता में अहंकार से रहित होकर के जब समझता है तो उसको लगता है, और फिर उस व्यक्ति को कोई मार्ग दिया जाता है तो सफल होता है। और दूसरे व्यक्ति को आप खूब मार्ग देते रहो, भाई ऐसा कर, उसके कान में नहीं जाएगी बात, वो सुन करके भी नहीं सुन पाएगा। और वो क्यों पीछे हो रहा है, वो देख रहा है कि वो पीछे हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि वो क्यों पीछे हो रहा है। और उसके ही साथ के लोग प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रगति कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यह है कि हम सुनकर के भी सुन नहीं पा रहे। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा वैष्णवों की कृपा पर ही अविलंबित हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है, भक्ति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस, जो कि हमारे दिमाग में आता ही नहीं। हमें सदा यह आभास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आभास, यानी फीलिंग होनी चाहिए सदा कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं ये केवल वैष्णवों का आशीर्वाद है, कृपा है, और कुछ नहीं। मेरी कोई योग्यता नहीं, हम अपनी योग्यता के कारण नहीं कर पा रहे। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होते हैं। कौन कौन से? ददाति, प्रतिगृहाति, गुहमाख्याति, प्रक्षति, भुक्ते, भोज्यते चैव षट्विधम प्रीत लक्षणम। पहला क्या है? उपहार देना। दूसरा उपहार स्वीकार करना। तीसरा उदारता पूर्वक विश्वास करना। चौथा भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना। पांचवा प्रसाद स्वीकार करना, और छठवां प्रसाद वितरण करना। तो उपहार देना और उपहार लेना और उदारता पूर्वक विश्वास करना। ये विश्वास करने का मतलब है अपना हृदय खोलना। गुमाख्याति, ये क्या होता है? हर किसी से अपनी बात नहीं कह सकते। केवल हम जो मार्गदर्शन में है, जिनकी गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं, उनको हम अपने हृदय की बात बता करके अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि डॉक्टर से अपनी बीमारी के विषय में न छुपाएं, और अगर छुपाएंगे तो इलाज होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, शुरू में तो हम ईमानदार होकर के क्या करते हैं, अपनी बीमारी को बताते हैं, प्रभु जी ये गलती हो रही है, मेरे मन में ये गलत भाव आ रहे हैं, हम कैसे इस भावना से बाहर निकलें, मुझे ये दोष दिख रहे हैं, न चाहते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और मेरी बुद्धि मुझे समझा रही है देखो ये हो रहा है, देखो ये अपना फ़ायदा कर रहा है, देखो ये ऐसा चल रहा है, देखो ये हो रहा है, कैसे हम इससे बाहर निकले। लेकिन कुछ समय के बाद व्यक्ति के मन में क्या आता है, अरे सब ऐसे ही होता है, जैसा चल रहा है चलना है, चलने दो, जो जैसा चला रहा है उससे चलाने दो, हमें जैसा समझ में आएगा वैसा हम चलाएंगे बस। और इस भावना के साथ हम कार्य करते हैं, यानी अपने हृदय को खोल करके नहीं रखते, अपनी बीमारियों को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो जब बीमारी को छुपाएंगे तो नुकसान किसका है? भाई अब डॉक्टर पास जाओ, फीस भी दे दो और बैठे हुए रहो और बीमारी न बताओ चले जाओ, तो नुकसान किसका है? मरीज का ही है, पेशेंट का ही है। तो ऐसे ही आप कहो हम सत्संग में आते हैं, हर रोज आते हैं, लेकिन बीमारी छिपाते हैं, बीमारी बताते नहीं है, तो इलाज हो पाएगा? तो जब हम अपने मानसिक रोगों को या मानसिक विकारों को छुपाते हैं और उनको न बता करके समाधान नहीं लेते, तो कैसे प्रगति होगा? इसीलिए यहाँ रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि हमको कम से कम एक भक्त से ऐसा रिलेशन होना चाहिए
कि हम उनके पास जाकर के अपने हृदय की बात रख सकें, पूरी बात रख सकें। और उस भक्त को भी बड़ा निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, और उसे ईमानदारी से हमारी उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये 6 लक्षण हैं। प्रसाद स्वीकार करना यानी प्रसाद लेना, भोजन पर बुलाना, भोजन कराना, ये क्या है? प्रेम के लक्षण है। भक्त लोगों कोई कल्चर डेवलप नहीं होता है। कई जगह जैसे हम वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, अमृतसर। तो अमृतसर जिस मंदिर में गए थे वहाँ भक्त आए, वो आके बोले अरे नहीं प्रभु जी आज आप प्रसाद हमारे यहाँ लीजिए। और उनको बोले कि उनको डायरेक्ट हमको नहीं बोले, वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको बोले प्रभु जी आए हैं, आप अगर उचित समझो तो हमारे यहाँ आज प्रसाद ले लो आप। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा वो समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ इनके यहाँ जाना ठीक रहे। तो वो लेकर के हम लोग शाम को गए दोनों लोग और उनके यहाँ प्रसाद लिया। ठीक है, अपने यहाँ इतने भक्त आते हैं, कोई आज तक आया बोला कि आज प्रभु जी ऐसा करो, आज इनका प्रसन्न भक्त को आप कहो और आज हम इनको बुलाएंगे और आज भक्तों को अच्छे से सेवा करेंगे और प्रसाद करवाएंगे। तो भाव होता है। आज तक तो कोई मुझे बोला नहीं। हाँ हम ही बोल दें कि भाई तुम्हारे, तो फिर मना नहीं करेंगे। ये तो अच्छा ही है कि अगर हम बोल दें कि हाँ भाई हम आज आ रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से ये इच्छा नहीं होती। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, भाव रखने चाहिए। देखो कृपा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मांगने से मिल जाएगी। आप खूब कहो, आप खूब आकर के कहो मुझे कृपा दे दो, 2 किलो कृपा दे दो, 5 किलो कृपा दे दो, कहने से मिल जाएगा। हम ऐसा व्यवहार करें, हम ऐसा आचरण करें, हम ऐसा कर्म करें जिससे ऑटोमेटिकली मेरे कर्मों से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद, इस चीज़ को हमेशा समझना, आशीर्वाद कभी भी दिया नहीं जाता, कभी भी आशीर्वाद दिया नहीं, और देने से आशीर्वाद मिलता भी नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई जो है आशीर्वाद तो हृदय से स्वाभाविक रूप से निकलता है। जैसे समझो, आप आपके घर की बात बताता हूं, आपके स्तर पर बताता हूं तो आपको समझ आएगा। आपके 4 बच्चे हैं, ठीक, और चारों बच्चे रोज पैर छूते हैं आपका। अब उनका नियम है भाई बेटा है तो पैर छुए करो, और पैर छू के कहता है आशीर्वाद दो पिताजी। तो पिताजी के हाँ बेटा खूब सुखी रहो, खूब बढ़िया, अच्छा ठीक है, पैर छू रहा है तो बोलेंगे। और एक पुत्र केवल पैर ही छू रहा है बस, और एक पुत्र पिता की मानसिक इच्छा को जान करके अपनी भोगों की इच्छा को त्याग करके पिता की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, उसे आशीर्वाद मांगने की जरूरत है? उसको बोलना पड़ेगा क्या कि तुम पिताजी आशीर्वाद दो मुझे? वो आशीर्वाद स्वयं चला जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस चेतना में हो, उस भावना में हो, उस मूड में हो, अपने आप आशीर्वाद पहुंच जाएगा। उसके लिए सर पे हाथ रखाने की जरूरत नहीं है। अगर सर पे, कई लोग हमारे सर पे हाथ रख दो, आप बहुत लोग बोले आप हाथ रख दो। हमने कहा हाथ रखने से अगर सबका कल्याण हो जाता तो हम रोज सब इतना चिल्लाने से अच्छा है भाई, इतना मुंह फाड़ने से क्या फायदा। अब एनर्जी इसमें ज़्यादा लगती है कि आराम से बस हाथ रखते जाओ सब पे सर के, आओ भाई आओ, हाथ रखो सबका काम हो जाए। ऐसा भी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ठग को ठगी मिलते हैं। वो करते हैं ना क्योंकि वो जानते हैं हमारी मानसिकता, वो जानते हैं इन बेवकूफ़ों पे खूब गला फाड़ो, ये धूर्त के धूर्ती रहेंगे, इनको हाथ रखो और बस इनसे दक्षिणा लो, बस ठीक है, इतनी रखो, ज़्यादा एनर्जी खराब मत करो इन बेवकूफ़ों पे। वो जानते हैं, ईमानदारी बात बता रहे हैं, वो समझते हैं लोग, इसीलिए वो बिल्कुल मौनी बाबा होते हैं। वो चुपचाप जाएंगे, वो बात भी नहीं करेंगे आपसे, आप हाथ रखो ठीक है जाओ, और ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं देंगे। और हमारी भी समस्या है, हमें कोई लिफ्ट न दे तो हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ती है उसके प्रति। हाँ ईमानदारी बता रहा हूँ, आपको कोई बस घास न डाले, आपको उपेक्षित रखे, आपको दूर रखे,
और एक सिस्टम और प्रोटोकॉल में आपको बुलाए, फिर देखो आपकी श्रद्धा कैसे उमड़ती है। लेकिन कोई अगर निष्कपट होकर के आपके ऊपर काम करना चाहे, आपको ईमानदारी भाव देना चाहे, आपको सही भावना देना चाहे, तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। ये हमारी समस्या है। तो आशीर्वाद कभी भी दिया नहीं जाता, आशीर्वाद स्वाभाविक चला जाता है सही भाव से, सही मूड से सेवा करने पर, वो तो अपने आप जाता है। तो हमें कभी भी गुरुजनों से हाथ रखने वाला आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। इस भाव में कर्म करने वाला कार्य करना चाहिए, जिसको करने से आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से मिल जाए। हमें कभी ऊपरी से प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये प्रीत के लक्षण हैं 6, इनको हमको करना चाहिए। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थों का कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। तो गृहस्थ भक्तों का क्या कर्तव्य है कि वो भक्तों को क्या करें। ये कांग्रीगेशन का मूल सेवा है। ब्रह्मचारी ये सेवा नहीं कर सकता, वो कैसे बुलाए। उसका कर्तव्य अलग है, वो गुरु का सेवा अलग करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ब्रह्मचारी गृहस्थों का आदर्श मान लेता है और मूर्ख गृहस्थ ब्रह्मचारियों को आदर्श मान लेता है। लेकिन उन दोनों के कारण स्वरूप को आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी समस्या यह है कि हम लोग काम की जगत के होने के कारण क्या करते हैं, लेने देने में विश्वास करते हैं। लेकिन प्रेम की जगत में क्या है, केवल बस। तो अगर हम काम के जगत से निकल करके श्याम के जगत में जाना चाहते हैं तो हमें लेने देने के भाव से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस भौतिक जगत में व्यवहार ही लेने देने का है। आप कभी भी देखो, लेते देते रहोगे तो संबंध चलते रहेंगे। और लोग बोलते भी हैं, भाई देखो लेते देते रहो तो संबंध चलता रहेगा। और अगर अपेक्षा तुम देने देने की करोगे तो भी संबंध नहीं चलेंगे। अरे भाई देने देने वाला है, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें प्रेम नहीं आएगा, भावनाएं नहीं आएंगी। बड़ा बारीकी से समझिए बात को। भगवान कौन सा संबंध निभा रहे हैं, देने देने वाला संबंध बना भगवान से हमारा प्रेम का। बताओ इससे ज्यादा कौन सेवा। भाई दुनिया में तुम सबको खराब बोल सकते हो, भगवान को भी खराब बोलोगे। भगवान तो तुम्हें दे रहा है ना, कब से दे रहा है बताओ। अनंत जन्म तुमको रहने को दे रहा, खाने को दे रहा, पीने को दे, सब कुछ कर रहा है, दे रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। तो हमारा तो अटूट प्रेम हो जाना चाहिए भगवान से। है हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ? अरे चलो संसार से ना हो तुम्हारा, किसी साधु से ना हो, गुरु से ना हो। चलो गुरु धूर्त हैं, साधु धूर्त हैं, सब खराब हैं, भगवान तो प्योर हैं, विशुद्ध हैं। तो तुम भगवान से ही प्रेम कर लो। तो भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं और भगवान की सेवा देने के भाव में कर ही नहीं रहे हैं। हमें भगवान को प्रेम करना है केवल कैसे, देना देना देना। भगवान से कोई अपेक्षा नहीं। मेरे घर में बीमारी आई, बोले ठीक है भगवान, वो तो मेरा कर्म है, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं नाम जप करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं आपका जो भी है। हमें सीखना चाहिए। कई भक्तों का जीवन ऐसा देख करके लगता है सच में ये भगवत धाम जा रहे हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व उनके जीवन शैली देख के लगता है कि ये वापस आने वाले नहीं, क्योंकि उनके कार्यकलाप वैसे चल रहे हैं। ढेरों लोगों को मैं मिलता हूँ, ढेरों लोगों, और उनके आचरण व्यवहार को देख कर लगता है कि ये जा रहे हैं भगवत धाम। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, केवल भगवान को देते जा रहे हैं, गुरु को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ढेरों उदाहरण है, एक दो नहीं। हम और कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे, अपने इस्कॉन की बात कर रहे हैं। ढेरों उदाहरण जो कोई अपेक्षा नहीं रख रहे,
ना भगवान से और ना गुरु से। वो क्या कर रहे हैं, अब अपनी चेतना में रह के बदले, और भगवान और गुरु अपने हिसाब से देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा संबंध समझ में आता है? लेने देने वाला। ना हमें देने देने वाला संबंध समझ में आता है और ना हमें लेने लेने वाला संबंध समझ में आता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट किसका है? लेने देने वाला। तो जो मेरा माइंडसेट है, मेरे माइंडसेट में जब कोई फिट बैठेगा तब हम उसका क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। अच्छा ईमानदारी बताओ, सुबह से शाम तक भगवान हमें दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ। तो हमें सुबह से शाम तक भगवान का गुणगान करना चाहिए कि नहीं? हे भगवान आपको धन्यवाद है, भगवान ने ये किया, अरे भगवान ने, भगवान क्यों निकलता है मुंह से? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता, हम ईर्ष्यालु जीवात्मा है, हमको समझ भी नहीं आता। और ज्यादा होगा तो क्या करें, अरे इसीलिए तो वो भगवान है, बस ये बोल करके किनारे हो जाओ। बोले वो इसीलिए भगवान है और हम इसीलिए वो हैं। तो जब तक हमारा माइंडसेट से हम ऊपर नहीं उठेंगे, ये देने लेने के माइंडसेट से ऊपर उठ करके देने देने के माइंडसेट पर नहीं आएंगे, तब तक हम भक्ति और भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रेम करना और भक्ति करना तो दूर की बात है, हम लोगों को अपने माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और ईमानदारी बताओ, हम में से कोई सोच रहा है, ऐसा प्लान कर रहा है कि हम थोड़ा इस लेने देने के माइंडसेट से ऊपर उठें? ईमानदारी बताओ, सोचते हैं हम लोग? विचार करते हैं कि हमको कोई अपेक्षा मुझे नहीं, मुझे देना है, मुझे करना है, भगवान कुछ करे ना करे, भगवान ने मेरे जीवन में कोई योगदान किया हो नहीं किया हो, लेकिन मुझे मेरा उत्तरदायित्व तो भगवान की सेवा करना, मैं करूंगा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, है ना? और लोगों ने उनसे क्या कहा कि तुम भगवान, तुम नहीं बोलता, अरे तुम्हारी तो बात होती है डायरेक्ट माता से, और उनके लिए क्या मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल है? उनका तो इशारा खत्म, काय बात का कैंसर, काय बात करो? तो तुम उनसे बोला हो कभी? तुम बोलते नहीं हो। लेकिन अगर बोल देते तो रामकृष्ण होते फिर। कैंसर है, पीड़ा है, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, दर्द है, लेकिन बोलने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेने की कोई इच्छा नहीं। ये प्रेम है, इसे प्रेम बोलते हैं। सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है, उस सिद्धि के स्तर तक अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध करना होता है। तो हम लोगों को जब तक हम अपने इस स्वभाव से ऊपर नहीं उठेंगे, इस माइंडसेट से ऊपर नहीं उठेंगे, और वास्तविकता में चूंकि हम उस माइंडसेट के हैं, इसलिए हमें कोई उस माइंडसेट से ऊपर दिखता भी नहीं है। आप कभी भी देखना भाई, इसको बड़ी सरल तरीके से आचार्यों ने बताया, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है उस स्वभाव से ऊपर वो कोई चीज देख सकता है, उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो जब भी देखेगा तो उसको क्या देखेगा? लेना देना। भगवान का केवल देना देना दिखता है। कभी सोचिए, विचार करिए, नहीं दिखता है। अगर दिखता तो भगवान से प्रेम हो जाता और भगवान से शिकायतें खत्म हो जाती। लेकिन हमारे मन में तो भगवान के प्रति कितनी शिकायतें, भले ही हम कॉमन प्लेटफॉर्म पर न बोले, लेकिन मन ही मन तो बात कर ही लेते हैं। अरे थोड़ा ऐसा कर देते, थोड़ा, अरे आपके लिए क्या मुश्किल है? तो हमें हमारे जो चेतना है उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम
भगवान को समझ पाएंगे। भगवान और गुरु को समझने के लिए हमें भी भगवान और गुरु की चेतना तक अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसको मैं बड़े सरल तरीके से आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। अगर आपको किसी साइंटिस्ट की सिद्धांतों को समझना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई साइंटिस्ट है जो उस पर रिसर्च कर रहा है, पीएचडी है, उसको अगर समझना है तो आपका मानसिक लेवल कम से कम ग्रेजुएशन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई न सही साइंटिस्ट, देखिए कम से कम ग्रेजुएशन एमएससी वाला तो माइंडसेट चाहिए। अगर मेरा माइंडसेट 5th क्लास का है और हम समझना चाहें साइंटिस्ट को, तो हम समझ पाएंगे अपनी 5th क्लास की चेतना से। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमें जब तक हमारा चेतना नहीं ऊपर उठेगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। देखो अच्छा, इसको बड़े सरल तरीके से बताऊं तो आपको और समझ आएगा। रामकृष्ण परमहंस का जितना नाम है उतना ही नाम विवेकानंद का भी है। कम है क्या? क्यों? एक गुरु है और एक चेला है, और दोनों का लेवल कैसा है इसको समझना है। जब तक शिष्य का लेवल उस स्तर का नहीं होगा वो गुरु को समझ ही नहीं सकता और गुरु के प्रति समर्पण हो ही नहीं सकता उसका खुद, क्योंकि जब उसका लेवल वो हो जाएगा तो वो तो फिर भीड़ से अलग हो जाएगा। कोई रामकृष्ण परमहंस के एक विवेकानंदी शिष्य नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन जो विवेकानंद को श्रेय मिला वो औरों को। इसका एक और उदाहरण ले लें, प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के भी बहुत से शिष्य थे। ऐसा नहीं है कि खाली प्रभुपाद जी थे, लेकिन जो प्रभुपाद जी को क्रेडिट मिला कई और भक्त संतों को भी मिला, ऐसा नहीं, लेकिन उतना क्रेडिट नहीं मिला। कारण क्योंकि शिष्य का स्तर भी साधारण नहीं था। लेकिन शिष्य का लेवल उस स्तर पर होने पर भी रहे वो हृदय से अपने गुरु के शिष्य ही। हम लोग तो जरा सा कुछ होने पर हम तो गुरु के गुरु बन जाते हैं। कुछ होता नहीं है हमारे पास, बिना कुछ हुए ही हम गुरु के गुरु बन जाते हैं। तो इसीलिए कभी हमारा उन्नति का कोई चांस नहीं है अगर ऐसी चेतना रहेगी हमारी। तो हम सब लोगों को बहुत बारीकी से अपने मानसिक चिंतन और विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करना चाहिए। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल उपहार है कृष्ण कथा और कृष्ण भावना अमृत का दिव्य ज्ञान। लगता है यह अमूल उपहार? ईमानदारी बताओ, क्या कृष्ण कथा और कृष्ण चर्चा सारे उपहारों में सबसे श्रेष्ठ उपहार लगता है? कि इस उपहार के आगे और कोई उपहार नहीं है। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं, हम में इतनी बुद्धि नहीं है इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। अच्छा, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उपहार पे। उपहार क्या करता है? मान लो कोई आपके लिए बढ़िया सा एक बढ़िया अव्वल दर्जे की बढ़िया बेडशीट लेकर के आया, ठीक है? तो वो बेडशीट क्या करती है? उपहार क्या करता है? आपको प्रसन्न करता है, लेकिन कितनी देर के लिए? और कृष्ण कथा, और कृष्ण कथा क्या देती है? आनंद। और उपहार क्या देते हैं? सुख। और चूंकि सुख और आनंद में
इतने लेक्चर, इतने सेमिनार सुनने के बाद भी हम भेद नहीं कर पाए। इसीलिए महत्व हम लोग किसे देते हैं? यानी उपहारों को, कृष्ण कथा को। और हमारे दिमाग में क्या चीज है? बोले अरे ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आनंद क्या पता है हमें। कई बार हमें सुनो, अरे इतने सेमिनार, सारे व्यवस्था तो हम ही लोग करते हैं, सारा आयोजन, सारे सेमिनार हम ही लोग मिलकर करते हैं। वो अलग बात है कि हम सुनते नहीं हैं और सुन भी लेते हैं तो समझते नहीं है। तो हम लोग को समझना चाहिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? कृष्ण कथा। देखिए, कृष्ण कथा का उपहार किसे लगेगा? जिसको कृष्ण कथा में उपहारों से ज्यादा रस आने लगेगा। इसको समझिए, जब उपहारों से आपको ज्यादा रस आएगा तब आप कृष्ण कथा को उपहारों से ज्यादा वैल्यू दे पाएंगे। लेकिन इसको भी हमें समझना चाहिए, हम कोई वरिष्ठ भक्त है और कोई कनिष्ठ भक्त है। तो कनिष्ठ भक्त वरिष्ठ भक्त को कृष्ण कथा का उपहार न दे, ठीक है। जैसे गुरु महाराज आए या कोई और सीनियर वैष्णव आए, बोले आइए हम आपको आज कृष्ण कथा का उपहार देंगे तो हम लोगों को अपनी पात्रता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। हम जिस पात्र के योग्य हैं वो पात्रता के अनुसार हमको सेवा करना चाहिए, और जिस पात्रता के अनुरूप वो हैं उस पात्रता के अनुरूप उनको सेवा करना चाहिए। इसका उदाहरण ले लो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को अब है सब अभी भी संसार में। देखो वो मानता नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं। खैर, हर व्यक्ति अपने स्तर से उपहार देता था। ब्राह्मण कैसे उपहार देता था? कृष्ण कथा का, ज्ञान का, ज्ञान देकर के वो क्या करता था? उपहार देता था। वैश्य क्या करता था? दान देकर के उपहार देता था, ठीक है। राजा क्या करते? क्षत्रिय क्या करते थे? वो भी दान देकर के, रक्षा करके उपहार देते थे। क्योंकि क्षत्रिय क्या करता है? कर के रूप में धन लेता है, ठीक है ना। लेकिन क्षत्रिय सेवा भी करता है, ठीक। वैश्य रक्षा करके, क्षत्रिय और सेवा करके। वैश्य सेवा करके, व्यापार करके, सामाजिक कृषि, अनाज उपा करके, पशुपालन करके, इससे वो सेवा करता था। और शूद्र सेवा करके, शारीरिक सेवा करके। तो अभी शूद्र क्या करे? ब्राह्मण वाला कार्य करने लगे, ठीक है। और ब्राह्मण क्या करे? शूद्र वाला कार्य करने लगे। तो क्या होगा? व्यवस्था सही रहेगी? तो आज यही हो रहा है, आज हम लोग सब यही कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं लेकिन हैं शूद्र, लेकिन वो बनते क्या हैं? ब्राह्मण बनते हैं। और कुछ लोग स्वभाव से शूद्र हैं लेकिन वो शूद्र बन के सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो कृत्रिम ब्राह्मण बनना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब लोग ईमानदार नहीं हैं तो फिर उनका लक्ष्य कैसे प्रशस्त होगा? हमें अपनी चेतना, अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए कि मेरा चेतना कैसा है, किसके लिए, और जो है उसके आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि उपहार तब भी दिए जाते थे लेकिन अपनी अपनी चेतना के अनुसार। ब्राह्मण भी उपहार देता था, और ऐसे ही जो वरिष्ठ भक्तजन हैं तो वो क्या हैं? वो हमारे लिए ब्राह्मण हैं और हम उनके लिए क्या हैं? शूद्र हैं। क्योंकि हमें उनको क्या करना है? सेवा करनी है। तो हमें अपनी चेतना में रह करके उनका सेवा करना है और उनको अपनी चेतना में रह करके हमें हमारी सेवा करनी है, और हमें उस सेवाओं को उस चेतना के आधार पर एक्सेप्ट करना है, नकल नहीं करनी है एक दूसरे की। जो गृहस्थ मंदिर से बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बड़ा गहरा सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए। ये बातें एक एक लिखी हैं, इसलिए लिखी कि मानसिक रोगी हैं लोगों को क्या लगता है, अरे एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। सबसे मूल सिद्धांत ये है कि जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसको और कोई कार्य नहीं है, जिसका लक्ष्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिसने सर्वस्व छोड़ दिया है, उन भक्तों को हमें क्या करना चाहिए? अपने घर सत्संग के लिए
आमंत्रित करना चाहिए कि हाँ, हम अपने घर पे बुला रहे हैं। तस्वीर हाउस प्रोग्राम के विषय में बताया जा रहा है। ये हम लोगों को कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से करने चाहिए। ये क्या होता है, ये हाउस प्रोग्राम क्या है, ये सेवा करने का बहाना है। जो सेवा करना चाहता है और जिसको बोला जाए, कई बार बहुत से भक्त बोलते हैं चलो अच्छा ऐसा करते हैं इस बात, तो वो फिर भी बचता होगा, अरे नहीं, हम कहाँ चक्कर फंसा रहे हो हमें, हम ठीक, हम तो आ ही रहे ना मंदिर, सत्संग सुन ही रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, उत्साहित होकर के आगे आना चाहिए और सब अपने मोहल्ले में अपने अन्य लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे उनको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का मौका मिलेगा और हमको कनिष्ठ और उत्तम का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए। अगली बार पढ़ेंगे वैष्णव अपराध। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त